चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर अंतिम चरण में पहुंचा चुनाव प्रचार में उतरे कई दिग्गज नेता। निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का जीत का दावा। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में जनता से बड़े वादे। 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। तो निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का जीत का दावा। चुनाव प्रचार में उतरे दिग्गज नेता। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर अंतिम चरण में पहुंचा चुनाव प्रचार। लगातार हरियाणा में बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि 10 मई को नगर निकाय के चुनाव होने हैं, 13 को रिजल्ट आएंगे। तो ऐसे में चुनाव प्रचार में उतरे कई दिग्गज नेता। तो देखिए, तमाम पार्टियां जो हैं वो प्रचार करती हुई नगर निकाय चुनाव को लेकर नजर आ रही हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं। तो अंतिम चरण में पहुंचा चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के रण में उतरे कई दिग्गज नेता। 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी भी लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस का जिक्र किया जाए या फिर बीजेपी का। तारा ठाकुर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तारा, नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है, अंतिम चरण में पहुंचा है चुनाव प्रचार। क्या ज्यादा जानकारी? दिग्गज नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, नगर निगम चुनावों को लेकर अब जो चुनाव प्रचार का समय है, बहुत कम दिन बचे हैं। करीब 2 दिन जो है अंतिम जो बचे हैं चुनाव प्रचार को लेकर। वहीं आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक जन आशीर्वाद जो जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। करीब 7 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और इस पूरे कार्यक्रम की जो देखरेख कर रहे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के जो राजनीतिक सचिव हैं तरुण भंडारी, उनकी देखरेख में इस रैली को ऐतिहासिक बनाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। आज कुछ देर पहले ही जो है मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सचिव हैं उनके द्वारा भी ये जो रैली स्थल है, जन आशीर्वाद रैली जहां पर होने जा रही है, उसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। और एक भव्य कार्यक्रम, क्योंकि आज जो है मेयर और जो पार्षद उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और जो चुनाव है उसको लेकर किस तरह से जनता के बीच अपनी बात को पहुंचाया जा सके, जिस तरह से लगातार जो है मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पहले भी कई जनसभाएं की, अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। वहीं विपक्ष के नेता भी जो है लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने मेयर और पार्षदों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। तो करीब 7 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पंचकुला पहुंचेंगे, एक बड़ी जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं तरुण भंडारी जो है राजनीतिक जो सचिव है मुख्यमंत्री के, उनके द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख की जा रही है, अध्यक्षता की जा रही है, और किसी तरह की कोई कमी ना रहे, एक बड़ा कार्यक्रम चुनावों को लेकर किया जाए, उसका पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इस आशीर्वाद जो रैली है उसके बाद कितना प्रभाव वोटरों पर पड़ता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास यही किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जनता तक पहुंचे और अपने मुद्दों को लेकर, अपने वायदों को लेकर वो वोट की अपील करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। बिल्कुल, पंचकुला में अगर विकास कार्यों का जिक्र किया जाए तो घोषणा पत्र में जो संकल्प पत्र जो बीजेपी की तरफ से दिया गया उसमें तमाम वादे हैं। तो आज किस तरीके का दमखम दिखाते हुए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आएंगे? किस तरीके की तैयारी, किस तरीके का शक्ति प्रदर्शन आज देखा जाएगा पंचकुला में? जी बिल्कुल, देखिए, ये कार्यक्रम जो है वो पंचकुला के सेक्टर 5 हैफर्ड जो कार्यालय है उसके पीछे किया जा रहा है। 1-2 दिन से लगातार इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही थी। जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव है तरुण भंडारी खुद इसको
मॉनिटर कर रहे हैं ताकि कोई भी जो है कमी इस रैली को लेकर ना हो। वहीं मुद्दों की अगर बात करें तो कल ही जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी किया गया था पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर। इससे पहले जो है कांग्रेस के द्वारा जो है घोषणा पत्र जारी किया गया था। वहीं बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन अलग अलग वायदे हैं, अलग अलग गारंटियां हैं, लेकिन जनता का रुख क्या रहता है, जनता का मूड क्या रहता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन खासकर शहर की सरकार, जो निगम के चुनाव होते हैं उसमें कई अहम मुद्दे होते हैं शहर से जुड़े हुए, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, पानी की बात हो, सड़कों की, स्ट्रीट लाइट्स की लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर। इसके अलावा जो पंचकुला में कम्युनिटी सेंटर हैं उनको कैसे मॉडर्नाइजेशन की जाए उनकी, और इसके अलावा और सुविधाएं, वाईफाई फ्री जो है शहर बनाया जाए, इन सभी चीजों को लेकर जो है चुनाव में इस बार मुद्दे रहे हैं। आवारा पशुओं की बात हो, डॉग बाइट के मामले हो, इन सभी चीजों को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो है जिस तरह से लगातार केंद्र और राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या इस बार जो है नगर निकाय चुनाव में जो है वो अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार बना पाते हैं? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो कहीं ना कहीं विकास कार्य तेज होंगे। यहाँ पर जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री है विपुल गोयल हो या मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी हो, सभी जो दिग्गज नेता है वो लगातार अपने अपने वार्डों में जाकर जो प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, मेयर उम्मीदवार के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। तो जनता का अंतिम फैसला होगा, वो किसके सिर पर जो है जीत का ताज पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक है, तारा लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रदीप शोकंद भी लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियां, बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज पंचकुला में भी सीएम नायब सिंह सैनी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तमाम पार्टियों की बात की जाए तो किस तरीके से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरीके की तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तमाम पार्टियों की तो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो है इस चुनावी मोड में नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की कांटे की टक्कर है। और अन्य दलों की कह सकते हैं कि जो है टक्कर नहीं है, उम्मीदवार जरूर खड़े किए हैं, लेकिन जो कांटे की टक्कर मानी जा रही है, हार जीत का जो फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में रहने वाला है। कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस भी अपने दमखम दिखाने के लिए पूर्ण रूप से जो है अपना दमखम दिखा रही है और तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के जो पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी जो है पीछे नहीं है। बीजेपी के भी तमाम नेता जो है दिग्गज नेता वो पहुंच रहे हैं और तमाम चुनावी जो प्रत्याशी हैं उनका साथ देने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो खास तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से देखा जाए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो मैदान में पहुंच रहे हैं और चुनाव प्रचार प्रसार में जा रहे हैं। और आज भी जो है पंचकुला के अंदर शाम को पहुंचेंगे। पहले सोनीपत भी गए हैं, उससे पहले जो कह सकते हैं कि अंबाला भी गए हैं, पंचकुला भी गए हैं। तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं। उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, तमाम कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई है। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोटी सरकार के चुनाव के लिए कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है कह सकते हैं कि गंभीर जो है नजर आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो, सत्ता दल हो, या फिर विपक्ष कांग्रेस हो या सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी हो, ये सत्ता दल और विपक्ष दोनों ही अपने अपने जो है कैंडिडेटों को लेकर पूर्ण रूप से गंभीर नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो छोटे चुनाव होते हैं इनके परिणाम जो है इम्पैक्ट जरूर करते हैं जब वो कह सकते हैं कि खासतौर पर छोटी सरकार जो होती है शहर की। तो ऐसे में संकल्प पत्र की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना बड़े बड़े वायदे किए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी वायदे करने से पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वायदे किए हैं। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है तो शहरों का विकास नहीं हो रहा। तो वहीं भाजपा भी जो है ये कहती हुई नजर आ रही है कि जो तमाम विकास करवाने के काम करेंगे और अच्छे जो सुविधाएं शहर के अंदर होनी चाहिए वो देने का काम करेंगे। यानी कि कह सकते हैं या तो कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टी आमने सामने है, कांटे की टक्कर है। लेकिन अब देखना होगा, जनता तय करेगी 10 तारीख को आखिर जो है किसको वोट जनता करेगी और 13 तारीख को किसके सिर पर जो है ताज सजेगा। ये तो तस्वीर 13 तारीख को और 10 तारीख को ही साफ हो पाएगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, दोनों ही पार्टियां पूरी गंभीर रूप से लगी हुई हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों के अंदर कांटे की टक्कर है। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। तमाम दिग्गज
दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के और तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के जो हैं वो इस वक्त जो है चुनावी मैदान में हैं और दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। जी ठीक है प्रदीप, लौटूंगी। अब तारा, पंचकुला का हम जिक्र कर रहे हैं। आज सीएम नायब सिंह सैनी पंचकुला दौरे पर रहेंगे, जहां पर अब उनकी तरफ से एक चुनावी जनसभा या फिर कहा जा सकता है चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस कितनी एक्टिव पंचकुला में नजर आ रही है तारा? जी बिल्कुल, देखिए सभी जो पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो पूरा दमखम जो है वो चुनाव मैदान में लगा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल। क्योंकि पिछले दिनों में भी जो है कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार जो है उनके लिए जो है यहाँ पर वोट की अपील करते हुए कई बड़े दिग्गज नेता नजर आए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला और कई बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो मुख्यमंत्री से लेकर जो जितने जो बड़े मंत्री हैं, चाहे विपुल गोयल हो, महिपाल ढांडा हो, उनके द्वारा भी चुनाव प्रचार किया गया। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रयास है कि जो है उनका कैंडिडेट मजबूती से जो है वो चुनाव मैदान में उतरे और लोगों का समर्थन मिले। तो अब जो है इसको लेकर लगातार जो है जन सभाएं हो या फिर डोर टू डोर हो, सभी जो है चुनाव प्रचार की प्रक्रियाएं हैं वो तेज कर दी गई हैं। और वहीं आज जो एक बड़ा कार्यक्रम पंचकुला में होने जा रहा है उस पर भी जो है नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर संबोधित करेंगे, कई दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति रहती है, जनता का जो रुख है वो किसकी तरफ, किस पार्टी के उम्मीदवार की तरफ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी लोग जो हैं अपने अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवारों के लिए पूरा दमखम जो है यहाँ पर चुनाव मैदान में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है तारा, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब प्रदीप, जनता के मूड का जिक्र किया जाए, हालांकि वो तो भापना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन जनता के जो चुनावी मुद्दे हैं इस बार, वो क्या कुछ मुद्दे हैं? क्योंकि जब भी छोटी सरकार के चुनाव होते हैं तो जनता के जो मन में, जो दिमाग में चीजें होती हैं वो ये कि उनके जो जरूरत वाली चीजें हैं, जरूरत उनके जो मुद्दे होते हैं आम जनजीवन में, वो अपने डायरेक्ट प्रतिनिधि से जुड़ाव रखा जाता है कि आप अपने प्रतिनिधि से वो कर सकते हैं। और ऐसे में छोटी सरकार के चुनाव इसलिए बेहद जरूरी होते हैं। कहा जा सकता है कि ये काफी छोटी सरकार के चुनाव तो होते हैं, लेकिन ये बड़े चुनाव इसको कहा जा सकता है। तो ऐसे में क्या आप भाप पा रहे हैं जमीनी स्तर पर जब जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो काफी हाईलाइटेड हैं इस बार निकाय चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए शहरों के मेन मुद्दे होते हैं बिजली, पानी और सड़क और सीवरेज। ये मेन समस्याएं शहरों की होती है। पार्कों की सफाई और जिस प्रकार से आजकल बंदरों का आतंक है या फिर कुत्तों का आतंक है वो फैला हुआ है, उनको किस प्रकार काबू, आवारा पशुओं का आतंक है वो फैला हुआ है, उसके ऊपर काबू पाना। खासतौर पर हमने देखा कि पंचकुला के अंदर क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर ऑफिसेज हैं और यहाँ पर ज्यादातर जो है कह सकते हैं कि पहले से ही व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसके हिसाब से पंचकुला के अंदर इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से पार्कों की सफाई को लेके ये खास तौर पर मुद्दा सामने आया और एक जिस प्रकार से पंचकुला के अंदर एक मार्केट है, वहां पर रेहड़ी वाले ज्यादा लगाते थे कि रेहड़ी मार्केट अलग करने का काम जो है किया था कि रेहड़ी मार्केट अलग से होगी, लेकिन बावजूद उसके जो रेहड़ियां हैं उस रेहड़ी मार्केट के बावजूद भी मार्केटों में लगने लगी, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोग परेशान थे। तो कई प्रकार के मुद्दे हैं। वहीं सोनीपत की बात करें या फिर अंबाला की बात करें तो मेन मुद्दा बिजली, पानी और जो है सड़क और सीवरेज का मुद्दा रहता है शहरों के अंदर। उन मुद्दों को लेकर खास तौर पर चिंतित जो है नजर आती है जनता। लेकिन खास तौर पर देखा जाए तो अब की बार वायदों की अगर मैं बात करूं तो तमाम वायदे कांग्रेस ने भी किए हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब हो रखी है शहर में उसको ठीक करने का काम किया जाएगा, पार्कों की सफाई की जाएगी, पानी की अच्छी व्यवस्था दी जाएगी, सीवरेज को साफ किया जाएगा। तो तमाम वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र है उसके अंदर भी लगातार जो है यही बातें कही जा रही हैं लगातार कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी और तमाम जो कह सकते हैं कि विकास कार्य शहर के करवाए जाएंगे। लेकिन जनता के मूड की बात जिस प्रकार से आप कह रहे हैं उसको समझना अभी थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि
ये जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव के अंदर ये एकदम से मान लेना कि इसकी जीत होगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि छोटे चुनाव हैं और इसके समीकरण हर रोज बदलते हैं। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार होता है, तो उस समय लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव होता है, तो एक दूसरे के कहने से भी वोट जो है वो कर देते हैं। जिस प्रकार से आज अगर कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं, तो दो लोगों को मनाने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो वहां पर जो है उनसे जब मिलवाते हैं बड़े नेताओं से, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ हो जाते हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पहुंचते हैं, जिस प्रकार से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं, सोनीपत के अंदर काफी प्रोग्रामों में रहे, तो ऐसे में सोनीपत के अंदर जब उन्होंने कार्यकर्ताओं ने मिलवाया मुख्यमंत्री से, तो उनका मूड चेंज हुआ। कांटे की टक्कर अभी तक है, अभी तक ये कहना ठीक नहीं है कि भाजपा के कैंडिडेट जीत रहे हैं या फिर कांग्रेस के जीत रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि जो टक्कर है वो सिर्फ भाजपा के अंदर और कांग्रेस के अंदर है, और कांग्रेस और भाजपा के ही प्रत्याशियों के जो कह सकते हैं कि जीत और हार का फैसला होगा। लेकिन और जो अन्य दल हैं उनकी भूमिका इतनी कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले वाली नहीं है। लेकिन कांटे की टक्कर है, और 10 तारीख और 13 तारीख को तस्वीर जो है साफ हो जाएगी, जो जनता का रुख क्या कहता है। जी ठीक है प्रदीप, लौटूंगी आपके पास। लाजपत जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, सोनीपत में किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है? जमीनी स्तर पर तमाम पार्टियां कितनी तैयार हैं? जैसे चुनाव वैसे ही जो है वो बड़ा है, तो ये नगर निगम के चुनाव जरूर है, पर प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं आसमान छू रही है। सबसे बड़ा मुद्दा सोनीपत में प्रॉपर्टी को लेकर रहेगा, और दूसरा बिजली पानी, ये तो देश की समस्याएं हैं। ये समस्याएं सरकार के लेवल पे होती है, लेकिन ये छोटा चुनाव नहीं है। सोनीपत का अगर चुनाव की बात की जाए तो एक बड़ा चुनाव इसको माना जा सकता है, क्योंकि जैसे अब सबसे बड़ा जो है चुनाव इसलिए कि जो लोग जो जुड़ते हैं वो व्यक्तिगत जो आम आदमी से जो चुनाव में खड़ा होता है उससे जुड़े रहते हैं। अब जो टक्कर है, अगर सोनीपत की बात की जाए तो सबसे हॉट सीट जो है वो 8 नंबर वार्ड की है, क्योंकि इसमें 3 गांव लगते हैं, लेकिन 4 उम्मीदवार हैं। एक कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, एक बीजेपी की पार्टी की तरफ से 2 आजाद उम्मीदवार। तो देखना यही होगा कि किस तरीके का खेल खेला जा सकता है, किस तरीके का माहौल बनता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद दौरा किया है। 22 के 22 वार्ड में मुख्यमंत्री ने अपनी छोटी छोटी जनसभा की है, लोगों से रूबरू हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है। ये माना जा सकता है कि मौजूदा सरकार का असर जरूर दिखाई देता है। और सबसे बड़ा ये भी रहा कि जब मुख्यमंत्री सोनीपत में थे, तो कहीं ना कहीं जो है गुजरात में ही अनेक तरह के जो चुनाव थे उनको भी लेकर कहीं ना कहीं जो है जीत हासिल हुई। इससे भी लोगों के अंदर एक जो बातचीत हुई, और लगातार जो अभी चुनाव का नजदीकी जैसे जैसे 10 तारीख आ रही है, लोगों का एक जहन में सवाल है, उसी सवालों पर वोट दी जाएगी, और वोट पर ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। एक अपील जरूर है लोगों से जो चाहते हैं हमारे चैनल के, उनसे एक अपील ये जरूर है कि जो वोट डालने का अधिकार आपका सबसे बड़ा है, उस दिन ना चुके, अपना वोट जरूर करें, क्योंकि वोट ही एक सबसे बड़ा लोकतंत्र का हिस्सा है। तो ये जरूर है कि लोग जो है अपना वोट जो डालेंगे वो अपने नजदीकी को भी डालेंगे, क्योंकि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच रहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी बीच में है, और बीजेपी ने तो अपना दमखम लगाया है। हर तरीके से सभी राजनीतिक लोग, संगठन या कार्यकर्ता पूरा दमखम लगा रहे हैं। देखना यही होगा कि आखिर सत्ता का सरकार का किसको सहरा जाता है, क्योंकि जो जिला सोनीपत है वो दिल्ली और यूपी के नजदीक जुड़ता है, और जिला सोनीपत दिल्ली के नजदीक होना, और सबसे पहला शहर जो है देश के NH1 पर पड़ता है। और बिल्कुल, यानी कि तमाम पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हैं। अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में। अब देखना होगा कि 10 मई को जब वोटिंग होगी तो 13 मई को नतीजे क्या कुछ रहते हैं। बेहद शुक्रिया लाजपत जुड़ने के लिए और प्रदीप जुड़ने के लिए तमाम जानकारी।